हम लोग कंपाउंड एंगल्स में अब पढ़ने वाले हैं कि कंपाउंड एंगल में जब एंगल मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अगर कुछ टर्म्स लिखा हुआ है जैसे a1 है, a2 है, a3 है, डॉट 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 an, ठीक है। तो हम लोग टेंथ क्लास में पढ़े थे कि अगर ये सारा टर्म है और अगर ये AP में होगा तो नेक्स्ट टर्म, ठीक है, और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या होगा, अगर हम लोग उसको डी बोलें तो फिर से नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या होगा, फिर से डी होगा। मतलब अगर हम लोग कोई भी नेक्स्ट टर्म और उसका प्रीवियस टर्म ले लें, कुछ भी ले लें, ए एन लास्ट वाला, उसके पहले ए एन माइनस वन, तो उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी। डिफरेंस का मतलब हुआ दोनों का सब्ट्रैक्शन और कॉमन का मतलब हुआ कि सारे के लिए सेम होगा, इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर पहले टर्म को ए बोलें तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस टू डी। और वैसे ही आखिरी टर्म क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग को इसका यूज करना है कंपाउंड एंगल में, ठीक है। तो अगर कंपाउंड एंगल में इसका यूज करना है ना, तो इसका दो फॉर्मूला होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन में, ठीक है, कि अगर साइन में लिखा हुआ है तो साइन, और साइन में हम लोग सबसे अगर फर्स्ट टर्म का बात करें तो फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को अल्फा मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहीं लिख लेते हैं कि लेट लेट फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है अल्फा एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, ये है बीटा। ऐसा हम लोग मान लिए। तो ऐसे मानने के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा, और वैसे चलते चलते लास्ट में क्या होगा, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, ठीक है। ये मेरा पूरा क्या है, साइन के अंदर जो भी एंगल लिखा है वो एपी में, वो दिख रहा है हम लोगों को कि किस में है, एपी में। क्योंकि बाद वाला टर्म और पहले वाले टर्म का डिफरेंस क्या है, बीटा है। हर बार हर जगह में वही है। तो अगर ऐसा कभी लिखा हुआ आए तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो एकदम सिंपल तरीके से फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है क्या, कि न्यूमरेटर में लिखेंगे साइन, ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे साइन और फिर से ब्रैकेट, और हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे साइन से और फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो ब्रैकेट में लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय टू, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय टू, और नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉमन डिफरेंस बाय टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय टू, नीचे होगा साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय टू, और यहाँ पे साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू। अगर हम लोग इसको देख के ये फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि बीटा को देखते हैं, यहाँ से बीटा ए वन है, बीटा के बगल में वन है, यहाँ बीटा के बगल में टू है, और यहाँ पे बीटा के बगल में कितना है, एन माइनस वन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म है, एन माइनस वन, और एक टर्म एक्स्ट्रा, तो एन माइनस वन में से वन ऐड करेंगे तो कितना हो गया, एन। तो नंबर ऑफ टर्म्स है एन, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हम लोग बीटा लिए थे तो कितना आ जाएगा, बीटा बाई टू। यहाँ पे क्या आएगा नीचे, साइन सिर्फ बीटा बाई टू, और इनटू यहाँ पे क्या होगा, साइन फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, अल्फा, प्लस लास्ट टर्म कितना है, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, और डिवाइडेड बाय टू। यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हम लोग याद कर लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। अब जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें बस हल्का सा थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो वो क्या चेंज होगा वो देखते हैं। तो सेकंड में क्या होगा ना, कि अब की बार साइन में नहीं रहेगा, अब की बार किस में रहेगा, कॉस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि अब की बार जो भी दिया हुआ है वो क्या है, कॉस में। और अगर ये कॉस में है तो बस छोटा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ये साइन में ही रहेगा, ये साइन में ही रहेगा, लेकिन ये साइन में नहीं रहेगा। ये अब की बार किस में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये साइन में रहेगा, ये साइन में रहेगा, लेकिन ये जो आएगा ना, ये किस में आ जाएगा, ये कॉस में आ जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया कि साइन के केस में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई होने वाला चीज तीनों का तीनों साइन में होता है। लेकिन जब कॉस में एंगल एपी में हो तो ऊपर नीचे तो साइन ही होगा, लेकिन जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो अब की बार कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ठीक ना। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2π/7, ठीक है, प्लस कॉस, फिर क्या है 4π/7, फिर से क्या है कॉस, और यहाँ पे है 6π/7। ठीक है, और इसका 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे -1, सेकेंड ऑप्शन है -1/2, थर्ड ऑप्शन जो है वो है -1/3, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है -1/4। हम लोग को यही देखना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि अब की बार ये क्या है, ये सारा कॉस का कॉस है। ठीक है, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, और ये भी क्या है कॉस, तीन का तीनों कॉस है। और ये जो एंगल है 2π/7, 4π/7 और 6π/7, ये दिख रहा है कि ये किस में है, ये एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि 4π/7 माइनस 2π/7 कितना आएगा, 2π/7। फिर नेक्स्ट 6π/7 माइनस 4π/7 कितना आएगा, 2π/7। तो बार बार वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को एक बात पता चला कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ना, फर्स्ट टर्म वो क्या होगा 2π/7, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो हो जाएगा कितना, अच्छा वो भी तो 2π/7 आ गया था। फर्स्ट टर्म भी 2π/7 है, कॉमन डिफरेंस अभी अभी निकाले कितना है 2π/7। तो इसका आप फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, ऊपर में साइन था, ठीक है, नीचे भी क्या था, साइन था, लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो क्या था, वो कॉस था। तो अगर ऊपर में हम लोग साइन देखेंगे, फिर लिखते थे नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ कितना टर्म है 1 2 3, कितना टर्म है 3। फिर क्या लिखते थे, कॉमन डिफरेंस बाय 2। तो ये है कॉमन डिफरेंस, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा π/7। फिर यहाँ क्या लिखते थे, कॉमन डिफरेंस बाय 2 मतलब π/7। और यहाँ क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2π/7 प्लस 6π/7 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, साइन ये आएगा 3π/7, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन π/7, और इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस 6π प्लस 2π कितना हो गया 8π/7, और 2 से वो कट जाएगा तो कितना आएगा 4π/7। फिर हम लोग देखें ये साइन π/7 है, ये साइन 3π है, ये कॉस 4π है, और हम लोग को पता है कि हम लोग एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3π को लिख सकते हैं 7 के टर्म में कि 7π माइनस 4π, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग देखें कि ऊपर वाले को रहने देते हैं, साइन 3π/7, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है साइन π/7। तो और ये जो cos 4π/7 है, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको भी तो चेंज कर सकते हैं ना, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, साइन को cos या cos को साइन, किसी को भी। ठीक, तो एक काम करते हैं, ये साइन को ही चेंज कर लेते हैं, cos को रहने देते हैं, ठीक है, साइन को ही चेंज कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे साइन 3π/7 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 के रिस्पेक्ट में 7π माइनस 4π, ठीक है, तो कितना आ गया 3π/7, और यहाँ पे कितना साइन π/7 इंटू कॉस कितना
4π/7। फिर से लिखते हैं, तो ये तो रिड्यूस होने के बाद क्या आएगा, अगर 7 7 को अलग करेंगे तो ये आएगा पाई माइनस 4π/7। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा cos 4π/7 और बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा sin π/7। ठीक है, अब ये साइन पाई माइनस 4π/7, तो अब तो पता चल गया होगा प्रैक्टिस के बाद पाई माइनस का मतलब क्या होता है, ये पाई पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और पाई का मल्टीपल है इसलिए साइन का साइन ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 4π/7। फिर यहाँ पे कितना है कॉस 4π/7 और नीचे कितना है साइन π/7। तो जैसे हम लोग को ये और ये सेम दिखा साइन थीटा कॉस थीटा, तो तुरंत याद आना चाहिए कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, मतलब साइन अंदर वाले एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8π/7 और नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन π/7। ठीक है, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें साइन 8π/7। क्या 8π/7 को हम लोग फिर से 7 के टर्म में लिख सकते हैं? हाँ, क्या लिख सकते हैं साइन 7π प्लस पाई बाई कितना 7 और नीचे कितना आएगा 2 साइन π/7। फिर से इसको अलग अलग किए तो कितना आ गया साइन पाई प्लस π/7 और यहाँ कितना आ गया 2 साइन π/7 लास्टली। ठीक है, साइन पाई प्लस है, अगर पाई प्लस है तो पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, और वहां पे साइन क्या होता है नेगेटिव, और साइन का साइन रह जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन π/7 और नीचे कितना होगा 2 साइन π/7। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -1/2। तो इसका आंसर क्या होगा -1/2। ये इतना बिना मतलब का लेंदी हुआ क्वेश्चन, ठीक ना, इसको यहीं पे सॉल्व किया जा सकता था, बस वो सिखाने के लिए एक एक स्टेप लिखे कि कैसे क्या चेंज हुआ, कैसे एंगल रिड्यूस हुआ, वो एक एक स्टेप लिखना पड़ा। एक बार इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना जो 6-7 स्टेप लिखे वो बस समझाने के लिए लिखे हैं, प्रैक्टिस के बाद उतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही था इसके बारे में। तो जितना मेन टॉपिक था वो लगभग कवर हो गया, कुछ फॉर्मूलाज और बचा है और कुछ अच्छा क्वेश्चन बचा है। तो अब वो क्वेश्चन और वो उस टाइप का अलग टाइप का जो फॉर्मूला है वो हम लोग किसी दूसरे लेक्चर में देख लेंगे। तो बस अभी के लिए कंपाउंड एंगल में इतना ही था। थैंक यू।